साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, मानवता क्या है? आज लोग मानव से दानव कैसे बनते जा रहे हैं? साथियों, मानव किसे कहते हैं? जिन लोगों में मानवता होता है वे ही मानव कहलाते हैं। ये मानवता क्या है जिससे मानवीय गुण पाए जाते हैं? और ये मानवीय गुण क्या है? साथियों, यही मानवीय गुण, यही मानवीय मूल्य हम मानवों को अन्य प्राणियों से अलग करती है। हम मानव के साथ अपनी मेल प्रेम, भाईचारा, दया धर्म, माप क्षमा, लाज शर्म एवं मान सम्मान जैसे मानवीय गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि कोई भी आदमी अमानवीय व्यवहार करने से कतराता है। इसका सीधा सा आशय यह है कि मानव लोग अन्य जानवरों, पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं की तुलना में अधिक स्नेह एवं मेल प्रेम से जीवन यापन करते हैं। सभी मानवों में दया की भावना कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए किसी के दुख में तुरंत ही शरीक हो जाते हैं और किसी को भी चोट लगे तो दिल में दर्द महसूस करते हैं। सबके सब रो पड़ते हैं। एक दूसरे की भलाई में या एक दूसरे को बचाने में अपना सारा जीवन दांव पर लगा देते हैं। साथियों, इसी तरह मानव के पास लाज शर्म रूपी श्रृंगार पाया जाता है। इस वजह से हर मानव अपने शरीर को ढककर रखते हैं, तो दूसरी तरफ कोई भी बुरी बात बोलना या गलत कार्य करने से पूर्व शर्माते जरूर हैं। मानवीय गुणों में एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि प्रत्येक मानव एक दूसरे के लिए इज्जत, मान सम्मान, आदर भाव एवं सेवा भावना का परिचायक बनते हैं। मान मर्यादा को कोई भी लांघना नहीं चाहते हैं। और एक खास बात यह भी है कि लोगों की सेवा में ही हमारी खुशी निहित रहती है। मानवों की यही गुण आदमी को सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न बनाती है और सारा जीवन सर्वोत्तम एवं खुशहाल गुजरता है। हमारा उम्र कैसे गुजर गया, समय कैसे बीत जाए, जीवन चक्र कब कट जाए, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। दूसरी तरफ हम अन्य जीवों की तुलना करें तो ये गुण इनमें आंशिक रूप से पाया जाता है। फिर भी जो भी हो, जैसा भी हो, सभी जीव अपने अपने समुदाय में इसे निभा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि आज एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने मानवता, अपने मानवीय गुणों, अपने मानवीय मूल्यों, अपने मानव धर्म से दूर भाग रहा है, भटक रहा है और मानव एक मानव नहीं अपितु दानव बनता जा रहा है, जिसका प्रमाण सबके सामने है। साथियों, आज कौन आदमी ऐसा है जो कि मेल प्रेम से है, स्नेह में जीवन जी रहा है? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में दया है? साथियों, आज कौन लोग ऐसे हैं जिसको कि अपने अपने लाज शर्म की चिंता नहीं है? कौन आज इसे बचा कर रखे हैं? आज किसको लाज शर्म नहीं आती है? कौन व्यक्ति ऐसा है कि एक दूसरे का आदर करते, सम्मान करते और सुरक्षा प्रदान करते हैं? यानी आज किसको आदर सम्मान नहीं चाहिए और किसको सुरक्षा नहीं चाहिए? साथियों, आज कौन व्यक्ति ऐसा है कि एक दूसरे का सम्मान कर रहा है? आज सभी लोग एक दूसरे के बदनामी को ही अंजाम दे रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आज मानव से दानव जरूर बन जा रहे हैं। इसीलिए तो दुनिया भर का रंजिश हमारे सामने है। घृणा, द्वेष,
क्रूरता, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बदले की भावना, दुश्मनी सभी से ओत-प्रोत हो गए हैं। सारे लोग आज लाज ढकने के बजाय उघाड़ने का काम कर रहे हैं। अपने घर, अपना अपना समाज को बचाने के बजाय दिखाने का काम कर रहे हैं। अपना घर हो या परिवार या हो अपना समाज, बदनामी से बचाने के बजाय उसको बदनाम कर रहे हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और इसी में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। एक दूसरे का मान सम्मान, सेवा शुश्रूषा करने के बजाय कई मायने में दुख और कष्ट का कारण बन रहे हैं। अपने ही लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं और दुश्मनों से प्रेम कर रखे हैं। हर व्यवहार अमानवीय हो रहा है। ऐसा तो जानवर, पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े भी नहीं करते हैं। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? हमारी मति कैसे मारी गई है? हमारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई है? हमारी विवेक बुद्धि कहाँ चरने चली गई? हमारी मानवता कहाँ गई? हमारी मानवीय गुण क्यों विलुप्त हो रहे हैं? हम लोग मानव से दानव कैसे बन रहे हैं? हमारा मानव धर्म का पतन क्यों हो रहा है? साथियों, जो मानव आदिकाल में सही था, भोला भाला था, सीधा साधा था, आज वो क्यों बिगड़ रहा है? जो मानव पाषाण युग में सही था, जो मानव मुगल काल में सही था, जो मानव डच, तुर्की एवं पुर्तगालियों के समय में सही था, जो आदमी अंग्रेजों के समय में सही था, आज आज़ादी के 76 साल बीत गए, आज इतना बिगड़ क्यों रहा है? इतना बुरा क्यों हो गया है? ये हमारी मानवीय सभ्यता क्यों छीज रही है? आपस में लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति क्यों पनप रही है? आज हर मानवों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? एक मानव दूसरे मानव को शारीरिक एवं मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक रूप से गुलाम क्यों बना रहा है? आज हम जातिवाद, संप्रदायवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, तानाशाह क्यों बनते जा रहे हैं? आज विभिन्न गुटों में बंटकर एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बनते जा रहे हैं? आखिर इसमें किसकी स्वार्थ या भला निहित है? हम मानव समाज कहाँ जाएंगे? जानवर के पास तो जा नहीं सकते। यदि जाते भी हैं तो उनके समाज के नियम का परिपालन तो हमें करना ही होगा, अन्यथा पशु भी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे बर्दाश्त कर ले रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि यह हर मानव के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यदि यही हाल रही तो मानव आज मानव की शक्ल में जानवर बन जाएगा और यह जानवर से भी बदतर हो जाएगा, जहाँ मानव समाज का खात्मा तय है। इसलिए हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमें बिगाड़ा जा रहा है और हम बिगड़ रहे हैं। हमें अमानवीय बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। हमें कुकर्म कराया जा रहा है और हम कर रहे हैं। हमें बेशर्म बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। हमें लड़ाया जा रहा है और हम लड़ रहे हैं। हमें बेबस, लाचार, निर्बुद्धि बताया जा रहा है और हम इसे सही मान बैठे हैं। हमारा अपमान किया जा रहा है और हम अपमान सह रहे हैं। साथियों, जरा सोचिए, ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा आंसर है, जब विदेशी आर्य लोग हमारे देश में आए तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू किया और मनुस्मृति के आधार पर मानव के बीच भेदभाव, ऊंच नीच का असमानता का व्यवस्था बनाकर आपस में दरार पैदा किया, फूट पैदा किया, घृणा पैदा किया, छुआछूत पैदा किया। यह कार्य
निरंतर अनवरत जारी रहा, जिसका कुप्रभाव से आज सारा का सारा मानवीय गुण, मानवीय मूल्य, मानवीय समाज और मानवीय सभ्यताओं, मानवीय धर्म का अस्तित्व खतरे में चली गई है। यानी किसी पर ना दया है, ना क्षमा, न विश्वास है, न भरोसा, न मेल प्रेम है, न सुख शांति और ना ही समृद्धि दूर दूर तक नजर आ रही है। साथियों, अतः इस बीमारी को हमें जानना होगा, कारण को समझना होगा और इसका पुरजोर तरीके से इलाज करना होगा। तब कहीं हम अपनी मानवीयता, मानवीय गुण एवं मानवीय समाज को बचा कर रख सकते हैं। यदि बचना या बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार के लोगों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, और एक बात छूट रहा है कि हम क्या बनना चाहते हैं, मानव अथवा दानव। साथियों, आप जो भी बनिए, किंतु इसका भुगतान तो खुद को ही भोगना है, परिवार को ही भोगना है, समाज को ही सहना है और राष्ट्र को ही झेलना पड़ेगा। इससे कोई तो बच नहीं सकता है, क्योंकि सभी दानव का जीवन चुन रहे हैं। अतः हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अपनी 7वीं सभ्यता को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह वीडियो हमारे 7वीं सभ्यता को बचाने के लिए एक लाभप्रद हो सकता है और मुझे साथ सहयोग मिल सकता है, क्योंकि आज वनस्पति अपना धर्म निभा रहे हैं, पशु हो अथवा जानवर अपना धर्म निभा रहे हैं, पक्षियाँ अपना धर्म निभा रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी अपना धर्म निभा रहे हैं। तो आज मानव ही अपना धर्म क्यों भुला रहे हैं, क्यों अधर्मी बनते जा रहे हैं? इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो इसका उपाय भी बताइएगा। धन्यवाद।